चलो चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का मीनिंग क्या होगा ये चीज़ मैं आपको बताऊँ। तो मान लो जैसे कि कोई नंबर है, ठीक है, और इसकी कुछ पावर है, जैसे कि मान लो 5 की पावर है 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस, और उसके ऊपर ये जो पावर होती है ना इसको ही एक्सपोनेंट बोला जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है बेस। ये जो नंबर होता है वो उसको हम बेस बोलते हैं, और उसकी जो पावर होती है ना, जितनी भी पावर, उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो भी रूल्स है वो हमें याद रखना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले इस एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ जो हमें याद रखना है। सबसे पहला रूल हमें याद रखना है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है, ठीक है, अब इसकी जो पावर है ना वो माइनस में है, नंबर की पावर जो है माइनस में, तो उस समय क्या करने का, तो उस समय ये जो नंबर है, ठीक है, अभी इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या करेगा 1, तो इसका इन्वर्स कर देने का, a/1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/1। तो पहला काम इसको इन्वर्स कर देने का, और इन्वर्स कर ये जो पावर है ना जो अभी नेगेटिव में है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे a की पावर हम माइनस से नहीं रखेंगे, अब इसकी पावर क्या रखेंगे हम प्लस, यानी ये बना 1/a की पावर m, 1/a की पावर m। यानी कि जब किसी नंबर की पावर माइनस में दी हो तो इसका इक्वल क्या होगा, उसे उसका इन्वर्स कर देंगे। मतलब अभी यहाँ कुछ नहीं तो अपन में 1 करेंगे, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स होगा 1/m। ठीक है, अब ये जो पावर माइनस में थी ना ये माइनस हट के क्या बन जाएगी अब प्लस। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे कोई नंबर है जैसे कि 5 है, उसकी पावर है -3। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, अभी यहाँ 5 के अपन में कुछ नहीं तो क्या कर जाएगा 1, अब इसको इन्वर्स कर देंगे 1/5, और इसकी ये जो पावर है ना वो माइनस से हट के बन जाएगी अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी पावर जो है वो माइनस हट के प्लस यानी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये इसका आंसर, ये हुआ पहला रूल। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रूल है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लाई दिखा है और ऊपर जो है वो पावर है। पहले वाले नंबर में जो पावर है वो है m, और दूसरे की पावर जो है उसका नाम है n। यानी कि यहाँ पे जो बेस है ना दोनों की बेस कैसे है सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है। ठीक है, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो उस टाइम में क्या बनने लगेगा, उस समय पावर जो बेस जो है वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, बेस जो है वो 1 टाइम ही लिखा जाएगा, और पावर जो है उसका एडिशन हो जाएगा, यानी कि m + n हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो 7 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर है 4, इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोनों का जो बेस है ना वो सेम है और उनकी जो पावर जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे टाइप में क्या होगा, बेस 1 टाइम ही लिखा जाएगा और पावर जो है उसका एडिशन, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो तो पावर का उस टाइम एडिशन हो जाएगा 2 + 4, यानी ये बन जाएगा 7 की पावर 6। सिंपल है। अब उसी तरह थर्ड रूल, अब मान लो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई था
ऐसे डिवाइड हो, ठीक है, ऐसे हो कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइड की साइन हो, डिवाइड की साइन हो या फिर ऐसे डिवाइड किया हो, दोनों चीज सेम। तो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m ऐसा। तो यहाँ पे देखो बेस कैसा है, सेम, और पावर जो है वो अलग अलग है। ऐसे टाइम पे क्या होगा, उसका रूल है कि जब बेस सेम हो, पावर अलग हो और बीच में डिवाइड हो, तो पावर के बीच में माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि बेस वन टाइम में लिखा जाएगा और पावर का आपस में सब्ट्रैक्शन होगा m माइनस n। इसको एग्जांपल से समझाओ तो मान लो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो, मान लो 7 की पावर हो 5 डिवाइड बाय 7 की पावर है 3, ठीक है। तो इसमें यही रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में डिवाइड है, तो पावर के बीच में होगा सब्ट्रैक्शन 7 की पावर 5 माइनस 3। तो 7 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 7 की पावर 2, यानी कि 7 स्क्वायर। ये हुआ थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल। अब यहाँ पे हमने देखा था कि बेस जो है वो सेम है, पावर अलग है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें बेस जो है ना वो अलग है, डिफरेंट है, और पावर जो है सेम है, यानी कहने का मतलब a की पावर m है और मल्टीप्लाई b की पावर n है, सॉरी b की पावर m, ठीक है। यहाँ पे बेस कैसे लिए मैंने, डिफरेंट लिए, और पावर जो है वो सेम है, सेम पावर और बेस अलग और बीच में मल्टीप्लाई। तो ऐसे टाइप पे होगा, ये जो बेस है ना उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी a मल्टीप्लाई b तो बनेगा ab। अब वो जो पावर है ना वो वन टाइम ही लिखी जाएगी, और पावर वन टाइम। ऐसे मान लो अब कोई क्वेश्चन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है, इसके जैसा। तो ये जो बेस है उनके आपस में मल्टीप्लाई 3 फायदा होगा, और जो पावर है वो वन टाइम में लिखी जाएगी। अब 3 फायदा होता है 15 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर आगे जो आए वो उसका। बट कहने का मीनिंग कि जब बेस अलग हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करके वो जो पावर है वो वन टाइम ही लिखी जाए। फिफ्थ रूल। अब ऐसा ही रूल डिवाइड में भी, कि अगर बेस अलग हो, जैसे कि यहाँ पे बेस सेम थे, बीच में डिवाइड था, पावर यहाँ पे अलग थी। अब पावर सेम हो, बेस अलग हो, इसका अपोजिट करेंगे कि a की पावर m है और डिवाइड बाय a की पावर n है, सॉरी b की पावर n है, b की पावर m है। क्योंकि हम यहाँ ऐसा ले रहे हैं कि बेस अलग हो, पावर सेम। ऐसे टाइम पे बेस को और मतलब दोनों के जो बेस है डिवाइड के ऊपर और नीचे जो बेस है वो वन टाइम में लिखेंगे, और उसकी जो पावर है पावर जो है, ठीक है, दोनों की पावर कैसी है, सेम है, तो उस पावर को बाहर वन टाइम ही लिखा जाएगा। अब इसका मतलब यही हुआ कि a की पावर भी m और b की पावर भी m। हम इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लो 5 की पावर है 2 डिवाइड बाय
10 की पावर है 2, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो 7 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 5/10 लिख देंगे पहले, और उसकी जो पावर है वो क्या है 2, तो वो पावर 1 टाइम ही लिखी जाएगी ऐसा। अब आगे जाके अगर उसका आंसर करना तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, उस तरह से आगे सॉल्व किया है। पर क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं रूल समझा रहा हूँ इसलिए आपको आगे सॉल्व नहीं करना। फिर नेक्स्ट रूल, मान लो कोई नंबर है उसका पावर है m, ठीक है, उसके ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है जिसे हम ले लेते हैं m। इस टाइप का हो तो क्या होगा, तो ऐसे में ये जो बेस है 1 टाइम लिख के ये जो पावर है उसका और ब्रैकेट के बाहर की जो पावर है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m मल्टीप्लाई n, तो वो हो जाएगा m n। एग्जाम्पल से समझे तो मान लो 7 की पावर है 2 और बाहर पावर है 5, इस तरह से है, तो इन दोनों पावर का ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बेस वैसे का वैसा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 जा 10, ये हो गया 7 की पावर 10। ये हुआ 6th रूल। रूल नंबर 7, मान लो कोई नंबर है, ठीक है, उसकी पावर है 0, किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो 0 है तो उसका आंसर डायरेक्ट कहलाएगा 1। सिंपल सा रूल। मान लो जैसे कि कोई नंबर है 5, अब उसकी पावर है 0, एक्स कोई भी नंबर है उसकी पावर है 0, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा 1। तो ये चैप्टर को समझने के लिए आपको टोटल ये जो 7 रूल है वो अच्छे से समझने हैं। तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है सबसे पहले 12.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इवैल्यूएट, यानी कि हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले 3 की पावर -2 इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3 की पावर -2, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पावर माइनस है उससे हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर माइनस है तो सबसे पहले उसका जो बेस है ना उसका इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं, तो अभी क्या माना जाएगा 1, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे इन्वर्स, इसका इन्वर्स होगा 1/3, ठीक है। अब ये जो पावर 3 के ऊपर -2 है वो अब हट के हो जाएगी पॉजिटिव, 3 की पावर 2। अब अगर इसे सॉल्व करें तो ये होगा 1/3 का स्क्वायर 3 3 9, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है -4 उसकी पावर -2, -4 उसकी पावर है -2। यहाँ पे भी इसकी जो पावर है वो माइनस में, तो सेम रूल लगेगा। यहाँ पे 4 के अपन में अभी कुछ नहीं, तो क्या मान लिया 1, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसका इन्वर्स कर देंगे तो वो क्या होगा 1 के अपन में -4। अब उसकी जो पावर थी ना वो नेगेटिव हट के अब बन जाएगी पॉजिटिव। अब इसे सॉल्व करें तो 1 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब ये 16 जो है, ठीक है, अब उसको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। रीजन किसी भी देखो -4 का स्क्वायर तो क्या होगा -4 मल्टीप्लाई -4 बराबर। अब किसी भी नंबर, दो नंबर हो अगर वो दोनों ही माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये 4 4 जा प्लस 16 क्या रहेगा। अगर उसी तरह अगर स्क्वायर की जगह पावर 4 हो 6 हो 8 हो ऐसे टाइप के अगर किसी भी नंबर का बेस जो माइनस में हो तो उतनी पावर का आंसर लाने के बाद वो नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कभी भी पावर 2 4 6 8 ऐसी हो तो उस नंबर का माइनस हटके वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड 1/2 उसकी पावर है -5। तो यहाँ भी सेम आगे जैसा ही रूल, पावर माइनस है तो इस नंबर का हो जाएगा इनवर्स। यहाँ पे 1/2 है तो हम इसको कर देंगे 2/1, ठीक है। अब इसकी जो पावर है -5 है तो वो अब बन जाएगी +5। अब वो बन जाएगी +5। 1/2 था तो अब वो बन जाएगा 2/1। अब यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 करो तो वो क्या आएगा 2 ही, यानी कि ये हो गया 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 करें तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 2 2 1 2 3 4 और 5 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इसका आंसर क्या आएगा 32। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Question number 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. जिसमें फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 5, -4 की पावर है 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। इसको पहले सिंप्लीफाई करना है और उसका जो पावर नोटेशन है वो पॉजिटिव में रखना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है। यहाँ पे हमें -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8 इस तरह से। तो सबसे पहले अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हम देखिए इसका जो बेस है ना वो कैसा है सेम है, बीच में क्या है डिवाइड है, बीच में डिवाइड है -4 की पावर 5 है
डिवाइड बाय -4 उसकी पावर है 8। जब बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, पावर अलग हो, ऐसे टाइप में क्या करने का, बेस 1 टाइम लिखना है -4। अब उसकी जो पावर है ना, पावर के बीच में जब बेस सेम हो, ठीक है, तो वो बेस को हमें कितने टाइम लिखना है, 1 टाइम, और पावर का आपस में करेंगे माइनस, ठीक है। तो पावर का आपस में माइनस करेंगे, 5 - 8। अब यहाँ पे ये बनेगा -4। 5 - 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 - 5 करेंगे। 8 - 5 होता है 3, बट कैसा, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा माइनस। अब यहाँ पे ये जो पावर है कैसी है, माइनस। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी जो पावर है उसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का पावर माइनस आए तो क्या करेंगे, पहले उस नंबर का इनवर्स करेंगे, ऐसे नंबर। अभी ये -4/1 पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं है तो अपन में 1, तो पहले इसका इनवर्स करें तो हो जाएगा 1/-4। और इसकी जो पावर नेगेटिव है ना, अब वो कर देंगे पॉजिटिव। ये सबसे पहले वाला रूल था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। ये हमारा आंसर चेक करते हैं। 12.1 फर्स्ट 1/-4 की पावर 3। ये आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, -4 पावर 3। सेकंड करते हैं, -1/2 की पावर 3 और बाहर है -5, सॉरी 1/2 की पावर 3, बाहर पावर है 2। क्वेश्चन 2 का 2, 1/2 की पावर 3, बाहर है 2। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मैंने क्या बोला था, अगर किसी नंबर का पावर है, ठीक है, अब उसके ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है, तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं, तो कितनी पावर मानी जाएगी, 1, ठीक है, और 1 के बाहर क्या है, 2, तो 1 2 जा 2। अब 1 की पावर 2 करो तो भी आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं, ठीक है, इसलिए आप 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर को बाहर मल्टीप्लाई कर 3 2 हो जाएगा 6। अब ये 6 को 6 पावर तो 2 की पावर 6 हो जाने से उसके आंसर में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 1 को वैसे का वैसा, 2 की पावर 3 जो है उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 2 जा 6। तो हमें ये क्वेश्चन इतने तक ही रखना है, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ये क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ही पूछा है। 10.1 का सेकेंड का 2 1/2 की पावर 6। अब थर्ड पार्ट करते हैं, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 पावर है 4। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पावर है 4 और यहाँ पे पावर है 4, यानी कि
दोनों की जो पावर है वो कैसी है, सेम है। बेस कैसे दोनों के अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो जब बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो क्या होगा, तो जो बेस है ना उनका ही आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 मल्टीप्लाई 5/3। ये दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई करो और जो पावर बाहर है ना वो 1 टाइम ही लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 3 1 जा 3 पर कैसा माइनस, ठीक है। अब ये -1 मल्टीप्लाई 5 तो वो हो जाएगा -5 और उसकी पावर 4। अब अगर किसी माइनस नंबर की पावर पॉजिटिव है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी कैसा होगा, सॉरी, अगर किसी माइनस नंबर का जो पावर है वो 2, 4, 6, 8 ऐसा है ना, तो इस माइनस नंबर का जो रिजल्ट आएगा ना वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, मान लो कि मैं ऐसा होता हूँ कि 5 का अगर स्क्वायर करना है, 5 5 जा 25, अगर यहाँ पे पावर 4 की जगह 2 होता है तो हमें ये तो याद है कि अगर किसी का स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये भी याद रखना अगर क्योंकि जब 4, 6, 8 ऐसा कोई डिजिट है, ठीक है, तो वो भी उसका जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ की -5 की पावर 4 है, तब 5 का ही पावर 4 ऐसा लिख दो तो भी वो सही है। ठीक है, क्योंकि बाद में उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो दोनों में से कोई भी आंसर पीछे हो सकते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड, हाँ 5 की पावर 4 ही लिखा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट की 3 की पावर -7, 3 की पावर है -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10। यहाँ पे देखो बेस कैसा है, सेम है, पावर अलग है और बाहर है मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, यहाँ जो बीच में डिवाइड है और दोनों बेस कैसे हैं, सेम है। बेस सेम हो तो और उन बेस के ऊपर जो पावर है वो अलग है, ऐसे समय पे क्या किया जाएगा, तो जो चीज सेम हो ना वो हमेशा 1 टाइम ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है तो वो 1 टाइम ही लिखना है। अब ये जो पावर है उनका आपस में सब्ट्रैक्शन होगा, -7 और -10। ये माइनस तो रूल का है और ये जो -10 है उसका है। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब किसी भी नंबर का जो पावर है वो माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल करेंगे उस नंबर का, यानी बेस का इनवर्स होगा 1/3। अब ये जो 3 की पावर -5 है वो हट के हो जाएगी +5। ठीक है, और यहाँ पे 3 पावर -7 माइनस हो जाएगा प्लस और ये होगा 10 और मल्टीप्लाई 1/3 का पावर 5 हो वैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -7 + 10 क्या होगा, दोनों साइन अलग है तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 3। और उसकी जो साइन है वो बड़े नंबर की साइन है, बड़ा नंबर 10 है और उसका साइन प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा और मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 5। अब यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड। ठीक है, ये मतलब 3 की पावर 3 1, इसका मल्टीप्लाई पहले 1 से हो तो ये 3 की पावर 3 होगा और फिर डिवाइड बाय 3 की पावर 5 है, बराबर। अब यहाँ पे बेस के साइज सेम है, पावर अलग है, ऐसे टाइप पे क्या होता है, ये जो पावर है ना उसका आपस में माइनस होगा, यानी कि 3 1 टाइम ही लिखा जाएगा और पावर का आपस में सब्ट्रैक्शन 3 - 5 होगा।
तो 3 में से 5 जाए, पॉसिबल नहीं है, हम लोग 5 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पर साइन आएगा उसका माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल लेना, तो बड़ी वैल्यू की साइन क्या है माइनस। अब इसका पॉजिटिव करने के लिए इसका बेस को उल्टा करेंगे, 3/1 था तो अब 1/3 हो जाएगा, और 3 की पावर जो नेगेटिव थी अब वो हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी रूल नंबर 1। तो इसका आंसर है 1/3 की पावर 2। चेक करते हैं क्वेश्चन 2 का 4th, 1/3 की पावर 2। अब लास्ट पार्ट है, पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। यहाँ पे जो बेस है वो अलग अलग है, पावर दोनों की सेम है, तो ऐसे समय पे जो बेस है उसका आपस में होगा मल्टीप्लाई, और जो पावर है वो 1 टाइम ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई -7, 2 7 का होगा 14, ये माइनस है इसलिए ये -14, और पावर इसकी -3। अब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उस बेस का इन्वर्स किया जाएगा, ये 14/1 है अभी इस समय, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा 1/-14, और इसकी पावर जो माइनस में है वो हट के हो जाएगी प्लस, पॉजिटिव। तो ये हुआ इसका आंसर। चेक करते हैं, -1/-14 की पावर